हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ गुरु। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड के मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट। ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है व्हाट्स इन अ नेम। इसका क्या मतलब है? व्हाट्स इन अ नेम का मतलब क्या है? नाम में क्या रखा है। नाम में क्या रखा है, ये है इसका मतलब, व्हाट्स इन अ नेम। स्टार्ट करते हैं। A long, long time ago, there was a Kohat family in तारकेश्वर। तारकेश्वर एक जगह का नाम है। ठीक है। तारकेश्वर एक जगह का नाम है। और कोहट फैमिली हम किसे बोलते हैं? जो गाय चराती हैं। ठीक है। गाय चरवाहे को क्या बोलते हैं? कोहट। तो बहुत टाइम पहले एक गाय चराने वाली फैमिली को कोहट फैमिली बोलते हैं। वो तारकेश्वर में रहती थी। ठीक है। एवरी डे दाबा एंड दीप। ठीक है। देबा एंड दीप। देबा एक नाम है, देबा एंड दीप दो बच्चों का नाम है। ठीक है। वो लोग क्या करते थे? द काउज आउट फॉर द ग्रेजिंग। वो अपनी गाय को कहाँ लेके जाते थे? गाय चरने के लिए। दे यूज टू रिटर्न इन द लेट इवनिंग टुगेदर विथ ऑल द काउज। वो शाम के टाइम सारी गाय को लेकर लेट तक आते थे। ठीक है, घर। वन डे देवा आस्क। एक दिन देवा ने क्या पूछा? हाउ डू वी नो दैट वी हैव नॉट लॉस्ट एनी काउज। इसने क्या बोला? देवा ने ये पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी एक गाय, दो गाय, मतलब हमारी गाय खोई है या नहीं। ठीक है। दे डिड नॉट नो हाउ टू काउंट, क्योंकि उन्हें काउंट करना आता ही नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था कि काउंट कैसे करते हैं। ठीक है। वॉट कुड देबा एंड दीप। उसके बाद देबा एंड दीप ने क्या किया? जब उनको पता नहीं था, लेकिन उनको पता तो लगाना था, वरना अगर उनकी गाय खो जाती तो क्या करते? तो फिर उन्होंने क्या किया? Their friend gave them an idea. उनके सारे फ्रेंड ने उन्हें एक आइडिया दिया। When you go out, make a mark on the wall for each cow. उसने क्या सजेशन दिया? That leave the gate. जब भी कोई गाय तुम गाय चराने के लिए लेके जाओ, तो हर एक गाय के दीवार पे एक मार्क लगा दो। ठीक है, जब भी वो गेट से निकले। देन व्हेन यू कम बैक, तो जब तुम वापस आओ, स्ट्रिक आउट वन मार्क फ्रॉम द वॉल ईच टाइम अ काउ री एंटर्स द गेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे देबा एंड दीप के पास 5 काउस थी। ठीक है, 5 गाय थी। जो भी उसने आइडिया क्या दिया था, जो भी गेट से निकले, जैसे एक गाय गेट से निकली तो उसने एक मार्क लगा दिया, दूसरी गाय गेट से निकली तो उसने दूसरा मार्क लगा दिया, ऐसी तीसरी निकली तो तीसरा, चौथी निकली तो चौथा, और पांचवी निकली तो पांचवा। फिर उसने बोला कि जब तुम वापस आओ तो हर एक मार्क को हटा दो, मतलब काउंट करो। तो अगर जितनी काव होंगी उतने तो ये मिट जाएंगे, लेकिन जो काव तुम्हें नहीं मिलेगी उसका तुम्हें पता चल जाएगा, है ना। तो द नेक्स्ट डे दे फॉलोड द फ्रेंड्स आइडिया एंड ऑल द मार्क्स वर स्ट्रक आउट व्हेन दे कम बैक होम। अगले दिन उन्होंने जो उनके दोस्तों ने उन्हें आइडिया दिया था, उन्होंने उसे फॉलो किया। ठीक है, देखो ये दिख रहा है, इन्होंने मार्क लगाया, फिर कट लगाया, ऐसे इन्होंने फॉलो किया। तो जब भी घर आते थे ये ऐसा ही करते थे। Did all the cows come back home? फिर उन्होंने क्या काउंट किया? काउंट करते करते उन्हें ये पता चला, उन्होंने ये सोचा कि क्या सारी गाय घर वापस आ गई हैं। तब देखो, आफ्टर अ फ्यू ईयर्स के बाद, फ्यू का मतलब होता है कुछ, है ना, ईयर्स का मतलब होता है साल, कुछ साल बाद, दे हैड मैनी मोर काउस। उनके पास बहुत सारी और गाय आ गई। ठीक है। वन डे देयर वॉज हैड दिस मैनी मार्क्स व्हेन दे लेफ्ट होम।
तो जब भी वो घर से जाते थे गाय को लेकर, तो वो बहुत सारे ऐसे मार्क बना के जाते थे, ठीक है। सो दे हैड काउज, तो उन्हें काउज का पता रहता था, ठीक है। द नेक्स्ट डे दे रिटर्न विद द काउज, जब वो अगले दिन काउ के साथ वापस आ रहे थे, दे स्ट्रक आउट वन मार्क एज ईच काउ री एंटर द गेट, तो उन्होंने वैसा ही फॉलो किया जैसे उनकी फ्रेंड ने आइडिया दिया था। जैसे ही अगले दिन सारी गाय गेट के अंदर आती थी, तो वो क्या करते थे, एक एक मार्क को काटते रहते थे, हटाते रहते थे। 2 marks were still left on the wall, but they didn't see any cows outside. उन्होंने सारे उस पे कट लगा दिया, ठीक है, सारे उस पे कट लगा दिया, बट लास्ट के 2 बच गए, ठीक है, लास्ट के 2 बच गए, लेकिन गेट पे और गाय थी भी नहीं और 2 मार्क भी बचे थे, तो 2 गाय गई कहाँ, तो वो क्या हो गए, दे वर वरिड, वो क्या हो गए, परेशान हो गए। वाई वर दीवा एंड दीप वरिड, तो वो परेशान क्यों हुए थे, क्योंकि उनकी 2 गाय क्या थी, खो गई थी, ठीक है। हाउ मैनी काउज हैड रीच्ड होम, इस मार्क के अकॉर्डिंग उसने पूछा कि कितनी गाय घर वापस आ चुकी हैं। तो देखो टोटल का हमें पहले तो ये देखना पड़ेगा टोटल गाय थी कितनी, है ना। तो जितने मार्क होंगे इस पे, ये सारे जितने भी मार्क होंगे उतनी ही काव होगी, है ना। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक में 5 है, दूसरे में भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, ठीक है। नीचे वाले में भी 5 है, इस वाले में भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 मार्क है, बट इसमें क्या है, सिर्फ 2 मार्क्स है। तो मतलब अब हम देखते हैं 5 1 10 15 20 25 30 35 40 45 और 46 47, तो टोटल काउज उनकी कितनी बाहर गई थी, 47। तो 47 में से 2 गाय तो उसे वापस मिली ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब 45 गाय जो थी वो घर वापस आई थी, है ना। हाउ मैनी काउज हैड रीच होम, कितनी काउज घर पहुंची थी, 45। Diva and Deep quickly went to the search for the missing cows and found them in a nearby field. अब वो जैसे ही परेशान हुए, 2 गाय मिसिंग थी, ठीक है, उनको पता चल गया कि 2 गाय मिसिंग है। तो दीवा एंड दीप ने क्या किया, वो उन्हें ढूंढने लगे। कहाँ कहाँ ढूंढा उन्होंने, अपने आसपास की फील्ड में ढूंढा, क्योंकि गाय कहाँ जाएगी, आसपास की फील्ड में ही जाएगी ना। तो वो उन्हें वहाँ पे ढूंढने लगे। दे ऑल हैप्पीली रिटर्न होम टुगेदर, फिर क्या हुआ, वो उन सबको लेकर वापस घर आ गए दोनों, है ना, सारी गाय वापस आ गई। देयर फ्रेंड हेमंत हैड 36 काउज एंड 23 शिप्स। शिप का मतलब क्या होता है, भेड़, और काव का मतलब तो जानते ही हो, इतनी देर से बोल रही हूँ मैं, गाय। तो एक उनका फ्रेंड था, किसका, देवा एंड दीप का जो फ्रेंड थे दोनों के, कौन थे, उसका नाम क्या था, हेमंत, है ना। उसके पास थी 36 काउज और 23 शिप्स, ठीक है। हेल्प हेमंत कीप ट्रैक ऑफ हिज काउज एंड शीप बाय मार्क्स देयर दिवा एंड दीप के अकॉर्डिंग हमें हेमंत की भी काउज और शीप की क्या करनी थी, मार्क लगाना था। तो देखो 36 है, 36 का सिर्फ 5 करके लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 सेकेंड, एक काम करते हैं, पहले काव और शिप को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। कितनी काउज है, 36, और शिप कितनी है, 23 शिप है,
ठीक है, अब मार्क बनाते हैं। अब मार्क बनाएंगे हम, देखो 36 के अकॉर्डिंग हम 5-5 करके मार्क बनाते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो काउंट कर लेते हैं पहले। 5 5 10 15 20 25 30 35। अच्छा ये एक्स्ट्रा बन गई है ना, 35 तो ये हो गई। अब हमें सिर्फ 1 ही तो एक्स्ट्रा चाहिए, तो बस 1, ये हो गई 36 का हाउस। अब देखो 23 शिप को बनाना है हमें, है ना, तो 23 के लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 10 15 20 हो गई। अब 3 और चाहिए, 1 2 3, ये क्या हो गई, इनकी शिप हो गई। ठीक है, 36 का हो जाओ 23 शिप, हमने इनकी हेल्प कर दी। ठीक है, अब देखो लेट अस डू, अब हम क्या करते हैं, सम एनिमल्स एंड बर्ड्स गॉट टुगेदर टू प्ले अ गेम। कुछ एनिमल और बर्ड क्या हुए, एक साथ आए, क्यों आए, कुछ गेम खेलने के लिए। ठीक है, एक गेम खेलने के लिए सारे बर्ड्स और एनिमल्स क्या हुए, इकट्ठा हुए। दे वॉन्टेड टू मेक 2 टीम, उन्होंने चाहा कि 2 टीम बना लें। They decided that the captain of the first team will be the one with the longest name। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, जो ए टीम का फर्स्ट टीम, चलो मान फर्स्ट टीम को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट, और सेकंड टीम को सेकंड। ठीक है, तो देखो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि फर्स्ट टीम का कैप्टन वही बनेगा जिसका नाम सबसे लॉन्गेस्ट होगा। ठीक है, दैट इज द वन विथ द मोस्ट लेटर्स, जिसमें बहुत सारे लेटर्स होंगे। द कैप्टन ऑफ द सेकेंड टीम विल बी द वन विथ द शॉर्टेस्ट नेम, दैट इज द वन विथ द फ्यूएस्ट लेटर्स। तो दूसरे टीम का कैप्टन कौन होगा, जिसमें सबसे कम लेटर्स होंगे। तो देखो सबसे ज़्यादा लेटर्स वाले कौन सा है, इसमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3, इसमें 5 है, इसमें 3 है। स्नेक के 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। 1 2 3 4, गॉट में 4 है, लायन में भी 4 है, एलिफेंट में 1 2 3 4 5 6 7 8, एलिफेंट में कितने हैं, 8। डियर में 1 2 3 4, डियर में कितने हैं, 4। ऑक्स में कितने हैं, 2। रैट में कितने हैं, 3। मंकी में कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट टीम का कैप्टन कौन बनेगा, जिसकी सबसे ज़्यादा लेटर्स होंगे, मतलब कि एलिफेंट। एलिफेंट क्या है, फर्स्ट टीम का कैप्टन है। ठीक है, सेकेंड टीम का कैप्टन कौन बनेगा, जिसमें सबसे कम लेटर्स होंगे, तो वो कौन है, ऑक्स। ऑक्स क्या है, कैप्टन है सेकेंड टीम का। ठीक है, आगे देखते हैं, फाइंड आउट द कैप्टन्स ऑफ द 2 टीम्स। हमने निकाल लिए, हमें तो पहले कर लिया। फर्स्ट टीम लेटर काउंट, सेकेंड टीम लेटर काउंट। फर्स्ट टीम का कैप्टन कौन है, एलिफेंट, है ना, उसके लेटर काउंट कितने हुए थे, 8। सेकेंड टीम के कितने हुए थे, 8 है, नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकेंड टीम का कौन था, ऑक्स, इसमें कितने हैं, 2। ठीक है, डू यू नो एनी एनिमल हैविंग अ लॉन्गर नेम देन द फर्स्ट टीम कैप्टन। तो हमने तो आंसर बता दिया, एलिफेंट, है ना। अब देखो आगे क्या है, सेकंड है हु हैज़ अ लॉन्गर नेम, डिस्कस।
अब ये सब बच्चे, अब तो मैं तो बड़ी हूँ तो मैंने 1 मिनट में बता दिया, पर ये बच्चे क्या है, ये डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे लॉन्गर नेम किसका है, महेश और कार्तिक। ठीक है, इनका नाम क्या है, महेश और कार्तिक। थर्ड है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स इन द स्केप्स given below and then answer the question from A to F। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, हमें नेम्स लिखने हैं अपने फ्रेंड के। ठीक है, इन द स्पेस गिवन बिलो, इसमें ए से लेकर एफ तक के, पहले हम ए से लेकर एफ तक के लेटर्स लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ। अब देखो बच्चों, इसमें तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे, है ना, कि ये बॉक्स क्यों खाली रह गई दो। हमने तो ए से लेके एफ तक के लिख दिए लेटर्स, लेकिन देखो बच्चे गलती यही करते हैं। क्वेश्चन क्या था, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है, मेरे साथ दोबारा। कंफ्यूज कर दिया मैम ने तो अभी, देखो अब नहीं होना कंफ्यूज। राइट डाउन द नेम्स, छोटा छोटा सेंटेंस लेके हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमें नेम लिखने हैं ऑफ योर सम फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के नेम लिखने हैं इन द स्पेस, इस स्पेस में जो गिवन बिलो, एंड देन आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम ए टू टी। ठीक है, हमें क्वेश्चन में ये लिखा था कि इसमें हमें अपने फ्रेंड्स के नेम लिखने हैं, इसमें ए टू एफ लेटर्स नहीं लिखने। ठीक है, इसके बाद आंसर हमें इसका ए टू एफ तक का देना था। ठीक है, अब हम अपने फ्रेंड्स का नेम लिखेंगे। चलो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट में आप अपने फ्रेंड का नेम बता दो। देखो, एक का नाम हम क्या रख सकते हैं, रोहित। ठीक है, दूसरे का हम नाम रख सकते हैं हेमंत, तीसरे का नाम रख सकते हैं दीपा, दीप। ठीक है, और कार्तिक, अमन, और क्या नाम रखे, काजल, नेहा। ये हमने सब में अपने नाम लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसमें आप अपने फ्रेंड्स के नेम लिखना। अब देखो क्वेश्चन के आंसर करते हैं। टेक द लॉन्गेस्ट नेम एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट नेम। हमें क्या करना है, जिसका सबसे लॉन्गेस्ट नेम है उस पर टिक करना है। ठीक है, एंड क्रॉस किस पे करना है, जिसका सबसे शॉर्टेस्ट नेम है। ठीक है, कर लेते हैं। देखो सबसे लॉन्गेस्ट नेम किसका है, देखो जल्दी लेटर्स काउंट करो इनके। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 लेटर्स हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लेटर्स हैं। 1 2 3 4, इसमें 4 लेटर है, इसमें भी 4 लेटर है। 1 2 3 4 5, इसके 5 लेटर्स हैं। ए एम ए एन, अमन 4 है। के ए जे ए एल 5 है इसके, और इसके 1 2 3, इसके भी 4 हैं। तो सबसे लॉन्गेस्ट नेम किसका है, हेमंत का, तो इस पर हमने टिक कर दिया। इस पे भी कर देंगे, रोहित पे, कार्तिक पे करेंगे, काजल पे करेंगे। बाकी जो 4 4 है उन पे क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। ठीक है, आंसर यही नहीं होगा। अगर आप अपने फ्रेंड के नेम लिख रहे हो तो लेटर्स काउंट करके ही टिक लगाना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, राइट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ योर नेम। अपने नेम का स्टार्टिंग लेटर लिखना है। जैसे किसी का नाम होगा नेहा, तो वो क्या लिख देगा, एन। किसी का नाम हो, जिसका भी जो नाम हो, अपने नेम का फर्स्ट लेटर लिखना है।
ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया S। काउंट ऑल द नेम दैट हैव द सेम स्टार्टिंग लेटर एज योर्स। मैंने S से लिखा है, ठीक है, S लिखा है, तो S से तो मिलता जुलता कोई नाम है ही नहीं। चलो S छोड़ो, मैं D लिख देती हूँ, D। अब D से मिलते जुलते बताओ कितने हैं? 1 2 2 ही तो है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2। Which starting letter is the most used? Count the name that begin with it। सबसे ज्यादा लेटर कौन सा यूज हो रहा है इसमें? RHDDKAKN। देखो D इसमें 2 बार यूज हुआ है, और A बाकी सब एक एक बार यूज हुआ है ना, तो सबसे ज्यादा इसमें D ही यूज हुआ है, तो इसका क्या होगा? D है। और इसमें कितने बार यूज हुआ है? 2 बार यूज हुआ है ना, तो हमने क्या लिख दिया? 2। काउंट द नेम विद द सेम एंडिंग लेटर। अब हमें जिसका एंडिंग लेटर सेम है उसे काउंट करना है। एंडिंग लेटर कौन सा होगा? जो सबसे लास्ट नेम होगा किसका? सबका, मतलब पूरे नेम का जो सबसे लास्ट लेटर होगा वो होगा एंडिंग लेटर। तो इसका तो T है। रुको एक सेकेंड, कलर चेंज कर दो पहले। इसका कौन सा है? T। इसका भी T। इसका A है, इसका P है, इसका K है, NLA। A भी 2 बार आया है, A 2 बार आया है, और T 2 बार आया है ना, बाकी सारे अलग हैं। तो A और T क्या लिखना था? काउंट द नेम विद द सेम एंडिंग लेटर। देखो D नाम का था, नहीं D का नहीं था ना, T का था, T और A का। तो T के कितने थे? 2, और A के भी 2, है ना। राइट द लेटर्स दैट आर नॉट स्टार्टिंग लेटर फ्रॉम एनी नेम। हमें ऐसा लेटर लिखना है जिससे कोई नेम ही स्टार्ट नहीं होता। कौन सा है इसमें से? देख लो। X लिख देते हैं, X, ठीक है। आगे है 4th क्वेश्चन। तेजी एंड जोजो आर मेकिंग नंबर्स यूजिंग दीज कार्ड्स। तेजी एंड जोजो, ये है, इन्होंने क्या किया? कार्ड्स के यूज से नंबर्स बनाए, है ना। एक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कहाँ तक है? 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 40 50 60 70 80 90। तेजी मेक्स हर रोल नंबर 43 लाइक दिस, ठीक है। उसने अपना रोल नंबर बनाया कि उसका रोल नंबर कितना था? 43, तो उसने क्या बना दिया? 43। तो 43 कैसे लिखेंगे? 43 के लिए 40 चाहिए हमें, ये, और 3 के लिए 3 चाहिए, ये। तो इसने इन दोनों का यूज करके अपना रोल नंबर बनाया। 40 और 3 कार्ड्स को लेकर उसने अपना रोल नंबर बनाया, ठीक है। अब देखो, इट्स नंबर नेम हैज 10 लेटर्स। इसमें जो है कितने लेटर्स हैं टोटल? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लेटर्स हैं। जोजो मेक्स हिज रोल नंबर 17 लाइक दिस। उसने 17 बनाया। अब 17 के लिए क्या चाहिए? 17 के लिए क्या चाहिए? सीधा 17 ही चाहिए, है ना। तो इसने सिर्फ एक ही कार्ड के यूज से अपना रोल नंबर बना लिया। इट्स नंबर नेम हैज लेटर। अब हम इसमें काउंट करके कितने इसमें लेटर्स हैं वो लिखना है। करो काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें कितने लेटर्स हैं? 9।
राइट योर रोल नंबर यूजिंग नंबर कार्ड्स एज शोन एबव। अब हमें अपने कार्ड को लेकर अपना रोल नंबर बनाना है, ठीक है। नंबर कार्ड आर गिवन एट द एंड ऑफ द बुक। नंबर कार्ड कहाँ मिलेंगे? एंड ऑफ द बुक। माई रोल नंबर इज, अब देखो मैं बनाती हूँ 22 ले लेते हैं, नहीं 32 ले लेते हैं, ठीक है। 32 के लिए हमें कौन से कार्ड चाहिए? एक तो चाहिए हमें ये 30 वाला और एक चाहिए हमें ये 2 वाला, है ना। अब इसके लेटर्स काउंट करके लिखेंगे। देखो पहले हमने क्या लिया, THIRTY 30, फिर हमने दूसरा कौन सा कार्ड लिया? 2 वाला। अब इसके लेटर काउंट करके लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके भी 9 है, इसमें भी 9 है। राइट सम नंबर्स एंड देयर नंबर्स नेम इन योर नोटबुक। हाउ मेनी लेटर्स। अब देखो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसमें क्या करना है, अपनी तरफ से नंबर लेके कार्ड्स का यूज करके और उसकी लेटर्स काउंटिंग लिखनी है, ठीक है। बहुत इजी है, आप एटलीस्ट तो आप 10 तो लिख ही लेना, ठीक है। लेट अस थिंक। तेजी एंड जोजो मेड द नंबर 56। तेजी एंड जोजो ने क्या किया, एक नंबर बनाया, कौन सा? 56। इट हैज 8 लेटर्स। इसमें कितने लेटर्स हैं? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स है ना। राइट अदर नंबर्स बिटवीन 1 and 99 दैट हैव 8 लेटर्स। अब हमें दूसरा नंबर बताना है, जो नंबर क्या होगा 1 से लेके 99 तक के बीच का नंबर होगा और उसकी लेटर काउंटिंग कितनी होगी? 8, ठीक है। तो देखो हम कार्ड देखते हैं, कोई 5 का ले लो। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5। इसमें 5 है, एक तो ये कार्ड ले लेते हैं और एक 3 नंबर वाला ले लेते हैं, 1 1 2 3 ये वाला ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं 51। हमने नंबर कौन सा लिया? 51। देखो इसने तो 56 लिया है, पर 51 में भी कितने लेटर्स हैं? चलो और भी लिखने हैं। मैंने क्या लिया था? 51। तो FIFTY 50 ONE 1, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्या लेंगे? 8 लेटर्स वाला, देखो 52 ले लेते हैं, ठीक है। 52, इसमें भी सेम वही होगा, FIFTY 52। इसमें ले लेते हैं 32। इसमें कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो ज़्यादा हो गए, सिर्फ 8 लेटर्स वाले नंबर लिखने हैं, ठीक है। 8 नंबर वाले, और देखो 1 2 3 4 5, एक तो ये हो गया 5 और 3 वाला ले लो, 61 और 62 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 61 और 62 और 42। 40 में कितना है? FORTY 40, 1 2 3 और 50 WO2। ये भी 8 वाला ही है। तो ये क्या हो गए हमारे? SIXTY 60 ONE 1, ठीक है। ये क्या है? SIXTY 60 TWO2, ठीक है। तीसरा लास्ट नंबर कौन सा है? 40 FOURTY 42। ये हमने सारे ले लिए नंबर और इनमें लेटर्स कितने हैं? सब में 8, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। इसके आगे आपको पढ़ना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।